हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम रेडिस को ज़ीरो से समझेंगे। रेडिस क्या है, रेडिस क्यों यूज़ होता है, मैक एंड डॉकर में रेडिस को इंस्टॉल करेंगे और रेडिस के ऑल इम्पोर्टेंट डेटा टाइप सीखेंगे। रेडिस क्या है? रेडिस का फुल फॉर्म है रिमोट डिक्शनरी सर्वर। रेडिस एक इन मेमोरी डेटा स्टोर है, मतलब डेटा रैम में स्टोर करता है। डेटा रैम में स्टोर होता है, इसलिए ये सुपर फास्ट होता है, माइक्रो सेकंड में रिस्पॉन्ड दे देगा और मोस्टली टेम्पररी और फ्रिक्वेंटली यूज डेटा के लिए यूज होता है। रेडिस को हम डेटाबेस के जैसे बट लिमिटेड एक्सेस में यूज कर सकते हैं, कैचिंग कर सकते हैं, मैसेज ब्रोकर की तरह यूज कर सकते हैं। वाई यूज रेडिस? रेडिस क्यों यूज करें? अब सवाल आता है, जब इतने सारे डेटाबेस है तो रेडिस क्यों? रेडिस इसलिए यूज होता है जब हम हाई स्पीड डेटा चाहिए, रिपीटेड डेटा बार बार डेटाबेस से कॉल नहीं करना पड़े और परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी हो। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। एज्यूम कीजिए कि स्विगी और जोमेटो ऐप है जिसमें मिलियंस ऑफ यूज़र है जो एवरी डे ऐप ओपन करते हैं, और हर एक यूज़र जब ऐप ओपन करता है तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि गिव मी रेस्टोरेंट लिस्ट, मतलब रेस्टोरेंट की लिस्ट दो मुझे। सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्वेरी करता है डेटाबेस पे, और सर्वर ने जो क्वेरी की डेटाबेस पे, तो बेस्ड ऑन क्वेरी डेटाबेस थोड़ा टाइम लेगा, कुछ सेकंड और मिली सेकंड, और जो डेटा फैच होगा वो सर्वर को देगा एंड सर्वर रिस्पॉन्ड को सेंड करेगा यूज़र को। सो ये जो डेटाबेस ने मिली सेकंड लिया, इस वजह से यूज़र के ऐप पे लोडर घुमा, मतलब यूज़र को वेट करना पड़ा। और मिलियंस ऑफ यूज़र जब रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटाबेस पे लोड बढ़ेगा, और सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल यूज़र ने की, मतलब बार बार एक ही क्वेरी डेटाबेस पे चली। सो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पिक्चर में आता है रेडिस। रेडिस क्या करेगा? जैसे ही पहली रिक्वेस्ट आई, डेटाबेस में क्वेरी चली, डेटा फैच हुआ और रेडिस पे स्टोर हो गया। पहली बार डेटा डेटाबेस में से उठाया और रेडिस में स्टोर कर लिया। अब जब नेक्स्ट यूज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, तो सर्वर डेटा डेटाबेस पे नहीं लेगा, वो डायरेक्ट रेडिस से फैच करेगा। रेडिस के यूज से जो यूज़र को वेट करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ा। सो यूज़र हैप्पी, नो लोडर ऑन ऐप। और सेम क्वेरी डेटाबेस पे नहीं चली, इसलिए डेटाबेस पे लोड खत्म, क्योंकि डेटा फैच हुआ रेडिस में से, और रेडिस डेटा रैम पे स्टोर करता है, इसलिए फैच भी सुपर फास्ट हो गया। रेडिस को कब यूज़ नहीं करना चाहिए? रेडिस पावरफुल है, बट हमें कहाँ रेडिस को अवॉइड करना चाहिए? जब हमें लार्ज और परमानेंट डेटा स्टोर करना हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्वेरी करनी है, और फाइनेंशियल क्रिटिकल डेटा जो हम लॉस नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पे रेडिस अवॉइड करना चाहिए। रेडिस मोस्टली कैच और स्पीड लेयर के लिए बेस्ड है। अगर वन वर्ड में बोले तो रेडिस एक डेटाबेस के ऊपर रखी फास्ट मेमोरी लेयर है। ऐसा मान लीजिए कि अगर डेटाबेस रिस्पॉन्स देने में मिली सेकेंड लेता है, तो वही रिस्पॉन्स रेडिस माइक्रो सेकेंड में देता है। कॉमन यूज केस ऑफ रेडिस: कैचिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जो डेटा बार बार यूज़ होने वाला है उसे फास्ट दिखाने के लिए आप रेडिस में स्टोर कर सकते हो। सेशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे यूज़र का लॉगिन सेशन टेम्पररी तौर पे रेडिस पे स्टोर कर सकते हो। ओटीपी एंड टोकन स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ओटीपी और टोकन को टाइम लिमिट एक्सपायरी सेट करके सेफली रेडिस में स्टोर कर सकते हो। और रेट लिमिटिंग: एक यूज़र या स्पेसिफिक आईपी को लिमिटेड रिक्वेस्ट तक अलाउ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। रियल टाइम काउंटर, जैसे लाइक, व्यू, विजिट जैसे नंबर इंस्टेंटली अपडेट करने के लिए। लीडरशिप एंड रैंकिंग सिस्टम में प्लेयर का रियल टाइम रैंकिंग दिखाने के लिए। मैसेज क्यू एंड टास्क क्यू, बैकग्राउंड टास्क जैसे कि ईमेल, एसएमएस को असिंक प्रोसेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। चैट एप्लीकेशन, यूज़र का ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस, मैसेज और अपडेट इंस्टेंटली शो करने के लिए यूज़ कर सकते हो।